अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार आई तो तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन हटा देंगे, जिसको लेकर जबरदस्त महाभारत छिड़ गई। तेलंगाना में अमित शाह की हुंकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ओवैसी केसीआर पर शाह का प्रहार। ये कार का स्टीयरिंग मजलिस के पास है, ओवैसी के पास है। तेलंगाना में शाह का मिशन ओवैसी। और 22-23 में मोदी जी ने 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,20,000 करोड़ रुपया तेलंगाना को दिया है। बीजेपी के चाणक्य की नजर अब तेलंगाना पर जाकर टिक गई है। दक्षिण में कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कमल खिलाने के लिए बीजेपी बेचैन है। तेलंगाना फतेह करने का फॉर्मूला अमित शाह के दिमाग में है और तभी तो मिशन तेलंगाना के दौरे पर निकले अमित शाह ने हैदराबाद के पास जेवेल्ला में भाषण के दौरान बड़ा बयान दे दिया। शाह ने वायदा किया कि अगर बीजेपी यहां सत्ता में आती है तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। शाह ने राज्य में मुस्लिम आरक्षण को गैर संवैधानिक करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। जैसे ही अमित शाह ने तेलंगाना से मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कही, AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी तिलमिला गए। ओवैसी ने शाह पर हमला बोलते हुए उन्हें मुस्लिम विरोधी करार देने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। तेलंगाना में जो रिजर्वेशन मिल रहा है BCE कैटेगरी में, वो मुसलमानों में जो कास्ट है उन कास्ट को मिल रहा है। क्यों आप मुसलमानों को तरक्की करना से देखना नहीं चाहते? आप क्यों मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना चाहते? क्यों मुसलमानों को एलिनेट करना चाहते? तो ये ऑल इन ऑल जो है बीजेपी का एक सिस्टमिक तरीका है कि मुसलमानों को डेवलपमेंट से, उनके एम्पावरमेंट से रोका जाए। सियासत की अनहोनी को होनी करने में माहिर अमित शाह ने राज्य में हाशिए पर बैठी बीजेपी को सत्ता का ताज पहनाने का सपना यूं ही नहीं देखा। अमित शाह को लगने लगा है कि तेलंगाना में प्रचंड बहुमत वाली केसीआर सरकार को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है और ये फिलहाल नामुमकिन नहीं है। तेलंगाना पहुंचे अमित शाह ने सूबे की जनता को अपना इरादा बता दिया और सत्ता पक्ष पर जोरदार प्रहार किया। शाह का विश्वास किस कदर बोल रहा है, जरा आप भी गौर से सुनिए। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, मोदी जी 1 रुपया भेजेंगे, तेलंगाना सरकार 25 पैसा ऐड कर 1 रुपया 25 पैसा तेलंगाना की जनता के पास भेजेगी। इस बीच तेलंगाना में अमित शाह ने ओवैसी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल शाह की सियासत की यही वो शैली है जिसके बूते अमित शाह ने कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। अब तेलंगाना में उसी दमखम और प्लानिंग के साथ अमित शाह मैदान में उतर गए हैं। तेलंगाना में साल के आखिर तक विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए बीजेपी की फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार है। मजलिस साहब के लिए मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। जाहिर है शाह के तेवर देखकर केसीआर को कुर्सी गंवाने का डर सताने लगा है और वो अब बीजेपी से 2 कदम आगे की चलने की सोच रहे हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव अब बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी दलों की मदद से दिल्ली में सियासी तूफान खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि केसीआर को लगता है कि जब तक बीजेपी उस तूफान का सामना करेगी तब तक वो फिर से तेलंगाना की गद्दी हासिल कर लेंगे। लेकिन इस बार शह और मात के इस सियासी खेल में अमित शाह ने एंट्री ले ली है, जिनका सामना करना केसीआर के लिए इतना भी आसान नहीं होगा।